आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न। भाई और बहनों, देखिए, ये जो हमारा शरीर है ये दो तत्वों से बना हुआ है। एक इसके अंदर भीतर जो है शुद्ध आत्मा, मूल आत्मा है, और एक दूसरा ये जड़ तत्व है, शरीर तत्व है। तो ये दोनों की हम परिभाषा को समझें कि आत्मा की क्या परिभाषा है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है, और ये मूल आत्मा है, ये प्योर फॉर्म में है। प्योर फॉर्म क्या है? ये अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, ये अनंत शक्ति वाला है, और ये अनंत सुख का धाम है। इसकी सैकड़ों सैकड़ों जो है इसके गुण हैं, उस गुण में हम नहीं जाना चाहते हैं। ये सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद है। सत का मतलब ये अविनाशी है, जो आत्मा है कभी विनाश नहीं होता है, और चित्त का मतलब है ये ज्ञान दर्शन वाला है। आत्मा के लिए कहा गया उपयोग लक्षणों जीव, जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग क्या है? वो ज्ञान और दर्शन है। तो इसका जो है ये ज्ञान और दर्शन इसका उपयोग है, और इसके बाद के अंदर इसका जो लक्षण है वह है आनंद, शाश्वत सुख है। वो आनंद कभी भी नहीं, आनंद मिटने वाला जो है वो आनंद इसका गुण है। तो इस तरीके का जो है हमारा ये आत्मा है। अब जो है हम शरीर की बात करें तो शरीर ये जड़ तत्व है। ये जो है वो जो इसका मूल स्ट्रक्चर है वो हमारी पृथ्वी है, वो पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 भूतों से बना है। और ये शरीर किससे बना है? कि ये शरीर जो माँ का अंडज और पिता का शुक्र दोनों मिलकर के, दोनों मर करके एक तीसरी आत्मा बनाते हैं जो एम्ब्रियो कहलाता है। और जिस समय में एम्ब्रियो बनता है माँ की गर्भ के अंदर, उसी दिन से ये 5 भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो हमारी नेचर माँ है वो इसका पोषण चालू करती रहती है। और 9 महीने पेट में भी उसका पोषण होता है, और उसके बाद जब बाहर आता है तो जीवन भर उसका इन 5 जो है मूल सब्सटेंस के द्वारा उसका पोषण होता रहता है। और अंत समय के अंदर वह व्यक्ति जब ये शरीर चला जाता है तो शरीर जाने के बाद में इस जो कॉस्मॉस की एनर्जी समाप्त नहीं होती, तो शरीर में से जो पंचभूत जिससे कि वो पोषित हो रहा था, जिससे वो बना हुआ था, वो वापस जो है पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, और वायु में, और आकाश में जाके विलीन हो जाते हैं। और पूरे ब्रह्मांड की जो है शक्ति कांस्टेंट रहती है। वो मात्र रूपांतरण होती है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, और गैस जाकर के वाइब्रेशंस में बदलती है। और सारी सृष्टि है ये वाइब्रेशन से बनी होती है। तो इस सृष्टि के लिए कहा जाता है, एक परिंदा भी सृष्टि के अंदर जब पर मारता है तब वो है पूरा हिलता है। हमारा कॉस्मोस हमें इतना सूक्ष्म होता है कि दिखाई नहीं देता है, पर हम सभी सापेक्ष हैं। इस जो सृष्टि में जीवन यापन करने वाला कोई भी निरपेक्ष व्यक्ति नहीं है, सब सापेक्ष व्यक्ति है। हमको एक दूसरे की गरज रहती है, एक दूसरे से काम पड़ता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर कपास बनाने वाला कपास न उगाए, अगर खेती करने वाला व्यक्ति जो है अनाज पैदा न करे, तो क्या हम जिंदे रह सकते हैं? क्या हमको कपड़ा मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। तो ये सारा सापेक्ष जीवन। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं, और हमारी जो दूषित वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बना करके उसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में, तो हमारे कितने हितैषी है। उनका जो गुण है, उनकी कृतज्ञता है, हम भूल नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर पेड़ पौधे जो है वो अगर ऑक्सीजन देना बंद कर दे तो हम एक क्षण भी जिंदे नहीं रह सकते। विज्ञान ने इतनी भारी तरक्की की है, लेकिन उसने आज भी कोई भी ऑक्सीजन बनाने का कारखाना नहीं लगा पाई है। ऑक्सीजन जो है वो बॉटलिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने का कारखाना सिर्फ पेड़ पौधे हैं। तो हम कितना रिलेटिव हैं एक दूसरे से अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो हमारा सारा जीवन रिलेटिव है, तो शरीर भी रिलेटिव है। हमें 2 व्यू पॉइंट से चलना चाहिए, रियल और रिलेटिव के अंदर। रियल तो जो है हमारे भाई भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, और जो प्योर अवस्था में है वो हालांकि इस जो है कारावास के अंदर बंधा हुआ है, इसकी हाजिरी के कारण इसके अंदर बंधा हुआ है, इसका कमिटमेंट है कर्म का, इस सिद्धांत के कारण इसके अंदर बंधा हुआ है। लेकिन वह शुद्ध फॉर्म के अंदर जब है तो वो सुख देने वाला होता है। तो हमें जो है ये चिंतन वो स्वभाव में रमण करने वाला होता है, ये हमें चिंतन जो है वो रहता है, होना चाहिए। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारी आत्मा और ये शरीर दोनों भिन्न भिन्न है।